हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का जो मेरा क्लास है वो है भारत की मृदा, यानी कि भारत की मृदा कितनी प्रकार की है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक क्या है? भारत की मृदा, यानी कि भूमि के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि भारत की कितनी प्रकार की यानी कि मृदा है और उसमें यानी कि किस तरह की जो भी बात आएगी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले भूमि की मृदा के पहले सबसे पहले पहला पॉइंट हम लिखे हैं, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। लेकिन ध्यान देना इस बात पर चीज, ये हम पेडोलॉजी जो लिखे हुए हैं इस पर ध्यान देना है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान तो ये ठीक है, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन से ये चीज कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को कौन सा यानी कि क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपका ये रहेगा पीडोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं। सबसे मेन चीज ये चीज है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। मृदा विज्ञान हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पीडोलॉजी, और एग्जाम में ये आपका ये चीज नहीं आके ये चीज आएगा, पीडोलॉजी आएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को हिंदी में मृदा विज्ञान और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, पीडोलॉजी। आइए अब बात करेंगे भारत की मृदा कितनी प्रकार की है। तो अभी हम 4 प्रकार की मृदा के बारे में बात करेंगे। पहला है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मृदा। उसके बाद है दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लैटराइट मिट्टी। यानी अभी हम 4 मिट्टी की बात करेंगे। भारत की मृदा को 4 भाग में अभी बांट के और चारों पर उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहला कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे काली मिट्टी पर, फिर है लाल मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी पर। तो पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मृदा के यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। मृदा का 4 पार्ट में पहला पार्ट क्या है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। क्या है? पहला चीज, जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यानी कि यह कैसी मिट्टी होती है? तो यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, यानी कि इस मिट्टी में पोटास की मात्रा यानी कि सर्वाधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? ये नदियों द्वारा लाई गई यानी कि बहाव से जो मिट्टी आती है वो मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अत्यधिक यानी प्रचुर मात्रा में होती है, और यह भारत की सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। फिर यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यानी कि भारत के 100% मिट्टी पर कितना परसेंट ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो वो 22% मिट्टी है। यानी कि 22% जो मृदा हमारी होती है, जो जमीन होती है, उस पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पीडोलॉजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन पोटास की प्रचुर मात्रा में होती है, बहुलता होती है इसकी, और यह भारत की सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। और कितना परसेंट पर भाग पर है इनकी जलोढ़ मिट्टी? ये 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आइए बात करते हैं दूसरा नंबर की, काली मिट्टी की। आइए दूसरा नंबर क्या है? काली मिट्टी है, यानी कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, यानी कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे पहले काली मिट्टी कैसी होती है? तो इसका निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी कैसे किससे बनी होती है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनी होती है, यानी कि होता है। और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है प्रचुर मात्रा में होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनेफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इस मिट्टी का काला रंग जो है
टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। क्या होता है इस मिट्टी का काला रंग? टिटेनिफेरस, ध्यान दीजिएगा, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। फिर इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और कपास की खेती के लिए मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि कपास की खेती के लिए मिट्टी बहुत यानी कि उपयुक्त है, सही ये मिट्टी है। किसकी खेती के लिए? तो कपास की खेती के लिए, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं लाल मिट्टी की। हम 4 पार्ट में बांटे थे, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो 2 मिट्टी अभी हम समाप्त किए, अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो इसका निर्माण जल वायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। सबसे पहले लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ये है, इसका निर्माण जो होता है जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है? सिलिका और आयरन का जो मात्रा होती है प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी की बात करें? तो लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी में हमारी सिलिका और आयरन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी के यानी कि काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण था? तो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण। लेकिन लाल मिट्टी जो है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उपस्थित होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आते हैं लाल मिट्टी के अंतिम पॉइंट। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। यानी कि यह लाल मिट्टी जो होती है यह उपजाऊ भूमि नहीं होती है, उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। ये कैसी मिट्टी होती है? उर्वरता विहीन, यानी कि बिना उर्वरता की, बंजर, जैसे कि कह सकते हैं बंजर, हम कह सकते हैं उस तरह की मिट्टी यह होती है लाल मिट्टी। इस मिट्टी को उर्वरता बनाने के लिए जो है चूने का यानी कि मिश्रण कर सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत उपजाऊ बन सकता है। लेकिन यह वास्तव में वास्तविक रूप से जो यह मिट्टी होती है बंजर होती है। अब हम 3 मिट्टी की बात करते हैं, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। अब बात करेंगे लैटराइट मिट्टी की। तो इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। क्या है लैटराइट मिट्टी? इसका जो निर्माण होता है, यानी कि निर्माण कैसे होता है लैटराइट मिट्टी की, तो बात करते हैं। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है, यानी कि इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की प्रचुर मात्रा में होती है। ध्यान दीजिएगा, यदि तुलना हम लाल मिट्टी की बात की, उसमें भी क्या थी? तो आयरन और सिलिका की मात्रा प्रचुर मात्रा में थी। उसी तरह से लैटराइट मिट्टी में भी आयरन एवं सिलिका की मात्रा क्या है? प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लैटेराइट मिट्टी किसके लिए? तो चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? लैटेराइट मिट्टी। ध्यान दीजिएगा। कपास के लिए हम क्या बात की अभी? तो कपास के लिए हम काली मिट्टी की बात की है। लाल मिट्टी जो होती है प्रायः बंजर भूमि के रूप में हम जानते हैं। तो आज का ये जो क्लास है, आज यानी कि भारत की मृदा पर हम चर्चा की है, और 4 पार्ट में उसको बांटे थे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो ये मिट्टी का जो क्लास था वो आज हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।